देखिए, ये हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी करीब शाम को 5 बजे डे फर्स्ट डे। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिला, हमारा सबसे पहला एक्शन था कि जो हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉयड मिशन डिप्लॉयड शिप है उसको उसकी तरफ डायरेक्ट किया गया। वो INS चेन्नई करीब 400 मील दूर पे था, तो तुरंत उसको फुल स्पीड पे वहाँ जाने के लिए आदेश दिया गया। तो उसी टाइम हमने ये PATI को भी लॉन्च किया ताकि वो एयरक्राफ्ट तुरंत पहुँच सके और क्रू के साथ बातचीत करके उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह देने के लिए। तो क्रू जैसे ये पायरेट अटैक हुआ था, पायरेट्स ने फायरिंग वगैरह किया है और बोर्डिंग का अटेम्प्ट करने पर ये लीला नॉरफोर्क के जो क्रू हैं वो सब सिटाडेल के अंदर घुस गए। तो ये एक सेफ्टी अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक बार हम वो बंद कर देंगे तो उनको कम्युनिकेशन का फैसिलिटी है और जहाज़ का थोड़ा कंट्रोल भी रहता है उनके हाथ में। तो उसमें वो सेफ हाउस में जाने के बाद एक उसमें 20 क्रू जो है वो सेफ हाउस में थे और एक कहीं और छुप गए थे। तो 2 घंटे के अंदर हमारा PATI पहुंच गया था और उनके साथ संपर्क में थे क्रू के साथ, और क्रू ने जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया। तो क्रू को कॉन्फिडेंस दिया गया और हमारा दूसरा कोशिश था कि कंटिन्यूस एयर सर्वेलेंस रहेगा और एयर पिक्चर और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस दोनों अपडेट हो जाएं। तो IFC IOR में जितने कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे उनके बारे में जानकारी मिली थी और जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस उसको अपडेट किया गया। इस जहाज़ के आसपास कई मतलब 5-6 धाव्स और फिशिंग बोट्स वगैरह थे, तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया। तो इससे उनको कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिटाडेल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे सेकंड PATI जाके इसको जो फर्स्ट PATI है उसको ऑन द स्पॉट और उसके बाद एक सी गार्डियन भी जाएगा ताकि वो सिचुएशन को मॉनिटर करे और वीडियो वगैरह में रिले कर सके। और इतने में ये जो मर्चेंट वेसल के क्रू है उनको डायरेक्ट किया गया कि आप अपना कोर्स, जहाज़ का कोर्स जो है थोड़ा सा ऑल्टर करें ताकि वो INS चेन्नई की तरफ क्लोज करें। तो नेक्स्ट डे करीब 2-2:30 बजे तक ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का इंटरसेप्शन हुआ था। तो पास पहुंच गए और फिर उसी टाइम हमने बोर्डिंग ऑपरेशन भी शुरू किया है। तो क्या होता है, ये बोर्डिंग नॉर्मली एक पायरेट शिप में जो पायरेट्स के कस्टडी में है उसमें बोर्डिंग के लिए उतना आसान नहीं है क्योंकि हमारा SOP है, पहले जो ऑपरेटर है, जो मर्चेंट शिप का जो ऑपरेटर है उनसे कंकरेंस या परमिशन लेना चाहिए कि बोर्डिंग इज़ परमिटेड। तो क्योंकि इसमें ये कोलैटरल डैमेज का भी चांसेस हैं, किसी का क्रू का इंजरी भी हो सकता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ऑपरेटर का कंसेंट होना चाहिए। वो तो मिल गया था हमें तुरंत। तो फिर दूसरा कार्रवाई ये है कि इंडियन क्रू हैं, 15 इंडियन क्रू हैं और बाकी फिलिपिनो क्रू हैं। तो हमारा इंटरेस्ट था कि इंडियन क्रू, जब तक इंडियन क्रू है उनको तो सेफ तो करना ही है। तो हमने जो यहाँ हमारे SOP के अनुसार, गवर्नमेंट का जो SOP के अनुसार एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, हमारा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन देखते हैं, उनके अंडर वो हेड करते हैं ये कमेटी, और इसमें बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो उन्होंने भी डिसाइड किया है कि हाँ, इसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है तुरंत।
तो उसके आगे जो है अप्रूवल के लिए एक और कमेटी है, कोसाक बोलते हैं, कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उनके साथ तुरंत हमने संपर्क किया और टेलीफोन पे ही बात हुआ है और सबने कंकर किया कि ये करना ही चाहिए तुरंत। तो इसलिए क्या हुआ कि जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था, और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था, क्योंकि जितना डिले हो सकता है, अगर पायरेट्स ऑन बोर्ड हैं तो वो अगर वो सिटाडेल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके कस्टडी में आ जाएगा, तो उससे पहले हमको बोर्ड करना था। तो विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑल्सो। और इस ऑपरेशन में मेरे ख्याल से एक और बहुत अहम चीज़ जो हुई है, पिछले साल में ये एंटी पायरेसी एक्ट जो पास हुआ था हमारे नेशनल लीडरशिप के एफर्ट से, वो एक बहुत ही एनेबलर है फॉर कंडक्टिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो इसके हिसाब से हम कि किसी भी बोट या दाव या किसी भी वेसल को हम बोर्ड करके, जिसमें सस्पिशन है, बोर्ड करके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी नौसेना के लिए बहुत एक एम्पावरिंग डायरेक्टिव था फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का एक इंटरेक्शन हुआ था और इंटरसेप्शन चेन्नई ने इंटरसेप्ट किया। उसके बाद हमने उसी टाइम हमारे साथ सी गार्डियन थे, फिर हमने हेलीकॉप्टर लॉन्च किया फॉर क्लोज सर्वेलेंस, और अगर एयर सपोर्ट देना है तो फिर मरीन कमांडोज जो है वो बोट से पहुंच गए और बोर्डिंग कर लिया, और फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक जहाज का सैनिटेशन किया। तो सैनिटाइजेशन करते करते ये इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पायरेट्स नहीं है उस समय, मतलब फर्स्ट एविडेंस से। तो फिर एक क्रू को रेस्क्यू किया, और उसके बाद ये जो एक क्रू जो हाइडिंग में था किसी अकोमोडेशन से, उनको भी रिकवर किया। तो पूरा क्रू सेफ है। तो फिर ये जहाज़ को पूरी तरफ से ऊपर से नीचे तक एकदम सैनिटाइज करके, जब कंफर्म हुआ कि कोई पायरेट ऑन बोर्ड नहीं है, हमको अभी जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि शायद ये जितने हमारे जो एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन और जहाज़ के साथ जितना इंटरेक्शन होने वाला था, उनको शायद उससे डर होके वो रात को ही उतर गए होंगे, ऐसे लग रहा है। रात को ही उतर गए होंगे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद डे टाइम में जितने बोट्स वगैरह देखे थे वो करीब 25-30 माइल से ज़्यादा दूर पे थे। तो अभी इसको, ये जहाज़ को सैनिटाइज करके फिर वो अपने रास्ते पे चला जाएगा, और हमारी जितने शिप्स वहाँ डिप्लॉयड हैं, हमने डायरेक्टिव दिया है कि जितने भी बोट्स हैं उधर, जितने भी डाउस बोट्स जो भी है उस एरिया में है, सबको हम बोट करेंगे, सबको इंस्पेक्ट करेंगे, और जो भी पायरेसी ट्रिगर है, पायरेसी ट्रिगर मतलब कोई आर्म्स, एम्युनिशन, हाई स्पीड बोट जो भी है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये हमारा प्लान है। सर, एक जो हम पिछले क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने सब जगह से कंसेंट लिया, तो क्या सोच थी आपके मन में? तो हमारे मन में यही सोच था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है जहाँ भी हो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा जब ये क्रू इंडियन है, वैसे वो इंडियन फ्लैग शिप नहीं था और अब किसी और फ्लैग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो है ही इंडियन, और हमारे एक्सपैट्रिएट्स हो, बाकी कहीं देश में भी हो, तो ये नेशनल पॉलिसी यही रहा है कि उनका जब भी वो डिस्ट्रेस में है उनको मदद करना। जैसे सूडान में हमने देखा कि यूक्रेन में देखा है कि उनको इवैक्यूएट करना, ये सब नेशनल पॉलिसी था। तो सेम उसके हिसाब से हम ये चैलेंज लेते हैं कि अब ये हमारे देशवासियों को कहीं से लाना है, तो ये हमारा कर्तव्य है, स्पेशली इफ इट इज़ इन द मैरिटाइम डोमेन। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए। और बाकी नौसेनाएं इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना से क्या कह रही हैं, या उनकी क्या उम्मीद है, जो इतनी दूर तक ऑपरेशन नहीं कर सकते और उनके भी
यहाँ मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं इस एरिया में, मर्चेंट वेसल्स या ट्रेड कार्गो शिपिंग के? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि उनका क्या कंपल्शन है या उनका क्या नेशनल डायरेक्टिव्स है, क्योंकि हर नेशन का कोई ना कोई पॉलिसी होता है और कोई डायरेक्टिव्स होता है कि अपना आर्म फोर्सेस के लिए। तो हमारे लिए तो लेकिन एकदम साफ है, क्योंकि अभी वो एंटी पायरेसी एक्ट जो है, जो हमारे नेशनल लीडरशिप ने पास किया है, तो उससे एकदम साफ है कि पायरेसी तो होने ही नहीं देना है हमारे एरिया में। तो और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दी भारतीय नौसेना, और हम इसको पूरी तरह निभाएंगे। तो जहाँ भी जाके इनको ढूंढना है और जहाँ भी जाके इनके ऊपर एक्शन लेना वो हम करेंगे ही। सो ये डायरेक्टिव्स जो है मैं नौसेना को दिया हूँ कि यू विल टेक एक्शन and to prevent piracy at any cost. So this is very clear, and we have been enabled to a great extent by this Anti-Piracy Act, which is not there in most countries. Very few countries have passed an act like this, और हमारे लिए इसका बहुत फ़ायदा है। और क्योंकि we want to keep Indian Ocean region safe and secure, और आपको पता है कि जिससे पायरेसी अटैक हो जाता है तो इंश्योरेंस रेट बढ़ जाता है, तो फ्रेट चार्जेस बढ़ जाता है, उससे क्या है हमारा जो गैस का कीमत बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल सब का कीमत बढ़ जाता है। तो या जो भी आइटम्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सब का कॉस्ट। सो इफ यू सी भारत में तो दिस इज हैड नो इफेक्ट, इनफैक्ट शायद पेट्रोल प्राइस आर कमिंग डाउन इन इंडिया। सो वी आर डूइंग अ बेस्ट टू मेक श्योर दैट द इंडियन ओशन रिमेन सेफ। Thank you.